नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह था 13 दिसंबर को, तो इस क्वेश्चन को फिर से किया जा रहा है। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ ली, यानी चौथे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? अजीत जोगी। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि अजीत जोगी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो इसलिए उनको पहला आदिवासी मुख्यमंत्री कहना अब उचित नहीं है। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे रमन सिंह थे, तीसरे श्री भूपेश बघेल, और चौथे हैं आपके श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है सी और डी दोनों। ठीक है, क्योंकि श्री अरुण साय और श्री विजय शर्मा ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य में दो उप मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। इससे पहले श्री टी एस सिंहदेव जो थे, है ना, टी एस बाबा, वो आपके उप मुख्यमंत्री बने थे। अपने जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में एकदम लास्ट में उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। हालांकि इस बार दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से हैं, और श्री विजय शर्मा जो कि एक कह सकते हैं कट्टर हिंदूवादी नेता भी हैं, छत्तीसगढ़ से इस रूप में विख्यात हैं। तो ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यूपी के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी शामिल थे शपथ ग्रहण समारोह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हुआ उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। संसद पर हमले की बरसी पर फिर हमला हुआ, और संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला, आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष बरसी थी, मतलब संसद पर आतंकी हमले की, है ना। और आज ही सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ, और कई जो दर्शक दीर्घा से जो लोग थे विरोधी, वो संसद भवन की पटल पे आ गए और वहाँ हंगामा करने लगे। क्या कहते हैं, येलो कलर बम भी उन्होंने फेंका। तो इस तरह की घटना संसद पे होना एक कह सकते हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो भी जबकि आतंकी इंटेल भी था। पन्नू ने भी धमकी दी थी कि वो संसद पर हमला 13 दिसंबर को करवाएगा, उसके बावजूद 5 घेरे की सुरक्षा तोड़कर कुछ लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं। ये विचित्र बात है, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सांसद थे जिनके पास से वो घुसा था, ये सब लोग प्रवेश किए थे, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन ये सुरक्षा पे चूक तो है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पोलैंड के। डोनाल्ड टस्क जो हैं वो पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसको याद रखना है आपको। और डोनाल्ड टस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये पहले भी पोलैंड के यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी थे डोनाल्ड टस्क, है ना। और अब ये पुनः क्या हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं पोलैंड के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से नवाजा है? आपके ऑप्शन है बान की मून, लियोनल मेसी, टेलर स्विफ्ट या मीरा चंद। तो आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है,
और जो लोग सही जवाब देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि सही जवाब क्या है। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, विजय शर्मा छत्तीसगढ़ की किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, इसलिए इनकी विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विजय शर्मा चुनकर आए हैं। ठीक है, और अब ये उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो इनको याद रखना है कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विजय शर्मा क्या हैं, विधायक हैं। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, विधानसभा क्रमांक 90 कोंटा से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है कवासी लखमा। तो कवासी लखमा जो कि पूर्व जो भूपेश सरकार थी उसमें आबकारी मंत्री थे, ये विधानसभा क्रमांक 90 यानी कोंटा जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित विधानसभा है, उससे अपना चुनाव जीत लिया है और ये कोंटा से विधायक हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये विधानसभा? क्योंकि ये अंतिम विधानसभा है दक्षिण में, है ना। जैसे कि भरतपुर सोनहत 1 नंबर है, वैसे ही ये 90 नंबर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से कवासी लखमा चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ईश्वर साहू। ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। और ईश्वर साहू काफ़ी निचले तबके से आते हैं और एक स्टोरी में मैंने देखा था कि इनके पुत्र की शायद हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और इन्होंने अपना चुनाव जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? ईश्वर साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह ने ये चुनाव जीता है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनका विधानसभा क्षेत्र इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीते हैं? और डॉक्टर रमन सिंह जीते हैं। और चूंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे, तो ऐसे में इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जो कि पद्म श्री सम्मान प्राप्त करता हैं। इसके अलावा ये अभिनेता हैं, गायक हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गीतकार हैं। तो अनुज शर्मा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनकी विधानसभा क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किस दल ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इसका सही जवाब है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने केवल 1 सीट प्राप्त की है। ऐसा कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में टिकट यानी विजय प्राप्त की है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और इन्होंने पाली तानाखार में विजय प्राप्त की है। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम इनके उम्मीदवार थे जो पाली तानाखार से चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपको याद रखना है। इन्होंने कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 54 सीटें मिली हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट के साथ
कहाँ पे चुनाव जीती है? पाली थाना खार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने चुना है। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे भजन लाल शर्मा। हालांकि ज़्यादा नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब उसको नहीं चुना गया है, रिपीट नहीं किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है, वैसे ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ट्रेडिशनल नामों को इस बार भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिला है।